स्वास्तिका टेक्सटाइल। क्या आप ऑनलाइन शॉपिंग कर करके थक चुके हो? क्या आपको अपनी मनपसंद कपड़े नहीं मिल रही है? स्वास्तिका टेक्सटाइल। अगर आपको अपने पूरे परिवार के लिए एक ही छत के नीचे कपड़ों की शॉपिंग करनी हो तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। ग्राउंड फ्लोर में लेडीज के लिए साड़ी, सूट, पैंट्स, गाउन, कुर्ती, एक से एक ट्रेडिशनल और वेस्टर्न कलेक्शन की वैरायटीज मौजूद है। सेकंड फ्लोर में जाने के लिए लिफ्ट की सुविधा। जेंट्स और किड के लिए भी बढ़िया से बढ़िया स्टाइलिश डिजाइनर क्लोथ उपलब्ध है। कीमत भी ऐसी हर किसी की बजट को सूट करे। स्वास्तिका टेक्सटाइल, महाराष्ट्र मंडल, अबडीन बाजार, श्री विजयपुरम, अंडमान। जय हिंद। मैं यामीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस वक्त हम जो है हमारे शहर श्री विजयपुरम का बहुत ही मुख्य जगह यानी गोल घर, जो हम सब इस जगह को अच्छे से जानते हैं। हम यहां पे खड़े हैं और अभी रात के तकरीबन 10 बज चुके हैं और इस वक्त एक सड़क दुर्घटना का मामला सामने आया है। Hyundai की i20 स्पोर्ट्स कार, जिसका रजिस्ट्रेशन है R सीरियल में 7752, उसकी भिड़ंत जो है एक ऑटो से होती है और भिड़ंत भी ऐसी होती है कि ऑटो जो है ऑटो लुढ़क जाती है और उसके अंदर बैठे 2 पैसेंजर वो ज़ख्मी हो जाते हैं और उनको तुरंत जो है जीबी पंत अस्पताल लेके जाया गया है। लेकिन हम ऑटो ड्राइवर है यहाँ पे और उनको अभी तक जो हमें सूत्रों से पता चला है उनको किसी भी किस्म की चोट नहीं आई है, वो सही सलामत है। और अभी हम उनसे बात करने का भी प्रयास करेंगे। हम आपको बता दें कि ऑटो का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो है M सीरियल में 8130 और जैसे ही इसकी सूचना हमारे पुलिस विभाग को मिली तो हमारे पुलिसकर्मी यहाँ पे तुरंत आ चुके हैं घटनास्थल पर। और आप देख सकते हो कि पुलिसकर्मी जो है अपने काम पे लग गए हैं और जो भी जांच पड़ताल करनी है, इन्वेस्टिगेशन करनी है ऑन द स्पॉट, वो अभी यहाँ पे शुरू हो चुका है। जो हमें अभी सूत्रों से पता चला है, जो दो पैसेंजर सवार थे इस ऑटो रिक्शा में, वो जो है अभी फिलहाल जीबी पंत अस्पताल में है। किसी भी तरह की यहाँ पे ट्रैफिक में परेशानी ना हो इसलिए शायद पुलिस ने ऑटो को साइड करने के लिए कह दिया है। और जब ये एक्सीडेंट हुआ था, हम आपको बता दें कि फटाफट अगल बगल से लोग आए और उन्होंने जल्दी से जो है ऑटो को खड़ी कर दी। इसलिए उस वक्त की फुटेज यहाँ पे हमारे पास तो नहीं है, मगर अगल बगल बहुत सारे सीसीटीवी है। आई एम श्योर वहाँ से सीसीटीवी फुटेज भी मिल जाएगी कि एग्जैक्टली ये एक्सीडेंट हुआ कैसे। जो सूत्रों से और अब तक की जो ऊपरी जानकारी अगल बगल लोगों से हमने बात की तो हमें यह पता चला कि ऑटो जो है इस सर्कल को क्रॉस कर चुकी थी और वह गाड़ी जंगली घाट से आ रही थी और ऑटो लगभग इतने दूर क्रॉस कर चुकी थी जब ये Hyundai i10 गाड़ी ने उससे टक्कर मारी और ऑटो यहाँ पे जाके गिरी। आप देख सकते हैं हमारे साथ बहुत सारे यहाँ पे ऑटो ड्राइवर भी हैं और ये गाड़ी जिनकी है उनकी पत्नी वो खुद एक ऑटो ड्राइवर है एंड हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं उन्हें क्या बताना है इस पूरे घटना को लेकर। सर, ये गाड़ी राइट साइड से आ रही थी इंडिकेटर डाल के बतौर, और वो जो गाड़ी है कार यहाँ पे सामने आपका यहाँ से बाजार की तरफ आ रहा है, जंगली घाट से बाजार की तरफ कार आ रहा था और ये गाड़ी जो है बाजार से प्रेमनगर की तरफ इंडिकेटर डाल के आ रहा था बतौर। तो ये गाड़ी का ब्रेक ही नहीं लगा है, लगने के बाद पलटी होने के बाद इसका पीछे जो गाड़ी वाला था वो ब्रेक मार के रोकने के बाद घटना होने के बाद वो खुद आके बोल रहा है कि कार वाला ब्रेक ही नहीं मारा करके। मैं भी खुद वहाँ पे पुचका हुआ लेके वहाँ पे खड़ा था। जब मुझे साउंड आया, गाड़ी गिरा, पलटी देखा तो मैं 2 लेडीज, जेंट्स और लेडीज गाड़ी के अंदर थे। पैसेंजर? हाँ, पैसेंजर। तो कहाँ जाने वाले थे वो लोग? ये तरफ जा रहे थे प्रेमनगर की तरफ। एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं मालूम है, एक्सेप्ट तो यहाँ में हो गया।
तो उतने में जेंट्स का सिर फटा हुआ था, लेडीज हाथ दिखा रहा था कि मेरे हाथ में बहुत पेन है, कुछ हुआ है करके इतना बोला। तब सब उठाए, गाड़ी उठाओगे मत बोला, लेकिन सब मिलके उठा दिए, इनको भी बाहर किए, मेडिकल में दूसरा ऑटो में भेज दिए। सुलेमान भाई खुद एक ऑटो ड्राइवर है जो यहीं पे पास ही खड़े थे जब आपने सुना, उन्होंने बताया कि जैसे ही ये एक्सीडेंट यहाँ पे उन्होंने देखा तो वे भी तुरंत भाग कर आए यहाँ पर। और सबसे पहले तो इन्होंने जो है इस दुर्घटना में 2 पैसेंजर थे जो दुर्घटनाग्रस्त हुए, तो उनको फटाफट उठाकर दूसरे ऑटो में जो है उनको जीबी पंत अस्पताल भेजे और फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस भी यहाँ पर आई। और अभी थोड़ी देर अभी पुलिस जो है ऑटो वाले और कार वाले को सबको पुलिस स्टेशन लेके गई है ताकि उनका मेडिकल करा सके और आगे का इन्वेस्टिगेशन कर सके। जी बोलिए। पुलिस वाला अभी खबर मिला है कि जो गाड़ी कार चलाते थे उन लोग ड्रिंक एंड ड्राइव में है करके खबर मिला है। जो भी बैठे थे सवार जो भी थे, चालक भी थे, तो ड्रिंक एंड ड्राइव का मामला सामने आया है खबर। तो इनका हमारा यही है कि इनका मेडिकल जरूर होना चाहिए कि क्या हालत में, क्योंकि पीछे गाड़ी वाला खुद बोल रहा है कि इन लोग ब्रेक दबाए ही नहीं है करके। अच्छा। हाँ, गलती कार वाला क्या करके पीछे जो गाड़ी था, अब अगर कैमरा में चेक करेंगे तो आपको दूध का दूध पानी का पानी मिल भी जाएगा। और वो सर खुद बोल रहा है कि कैमरा चेक कर लीजिए, पर हमें नहीं मालूम कि ये कैमरा काम कर रहा है या नहीं है करके। तो अभी यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनके अनुसार जो है जो ड्राइवर्स हैं वो ड्रिंक किए हुए हैं और इन बातों में कितनी सच्चाई है उसका पता तो हमें पुलिस स्टेशन से चल ही जाएगा। हम भी प्रयास करेंगे कि हम पुलिस स्टेशन जाएं और अस्पताल भी जाएं और इस मामले को पूरी तरीके से जाने कि क्या वाकई में Hyundai i20 कार के जो ड्राइवर थे उन्होंने ड्रिंक किया हुआ था या नहीं किया हुआ था और किसकी गलती है, इसका पता भी जो है यहाँ अगर कोई सीसीटीवी फुटेज है तो उससे पता चल जाएगा। लेकिन जो स्थिति देखी गई है कि कार वहां पर थी और ऑटो ऑलमोस्ट क्रॉस करके वहां तक आ गई तो इससे तो अनुमान लगाया जा सकता है कि गलती शायद किसकी होगी। जब ऑटो इतनी दूर आ ही चुकी थी तो कार वाले को कम से कम स्लो कर लेना था, मगर ऐसा भी हो सकता है कि कार काफी करीब आ गई थी और ऑटो भी जो है काफी स्पीड से टर्न ले गई। मामला कुछ भी हो सकता है, ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद में सामने आ जाएगा। हम प्रयास करेंगे आप लोगों को इसकी पूरी डिटेल में इसके बारे में बताने का। फिलहाल हम अबरडीन पुलिस स्टेशन जाएंगे और इस घटना की और जानकारी जुटाकर आप लोगों के सामने रखने का एक प्रयास अवश्य करेंगे। जैसा हम सब जानते हैं कि जीबी पंत अस्पताल में फोटोग्राफी वीडियोग्राफी का इजाज़त नहीं है, तो इस संदेश का मान रखते हुए हम बाहर से ही आप लोगों को इसकी जानकारी दे रहे हैं। जो हमें अभी पता चला है, 2 पैसेंजर ऑटो में बैठे थे, इसमें एक पुरुष और एक महिला थी। एंड जो हमें सूत्रों से पता चला है, पुरुष की उम्र लगभग 27 और महिला की 30 उम्र बताई जा रही है और दोनों को थोड़ी बहुत चोट लगी है। पुरुष को थोड़ी बहुत हल्की बहुत चोट लगी है शरीर में, पुरुष के सर में भी चोट लगी है मगर उसे ज़्यादा गंभीर नहीं बताया जा रहा है। और जो महिला थी साथ में, उनका जो है हाथ में फ्रैक्चर हुआ है, ये अब तक हमें ऊपरी जानकारी मिली है। और साथ ही जो ऑटो ड्राइवर हैं जिनकी उम्र लगभग 40 बरस बताई जा रही है, उनका भी ट्रीटमेंट यहाँ पे चल रहा है, उनको भी हल्का फुल्का ही चोट लगा है। महिला का जो हाथ है वो फ्रैक्चर हो चुका है। ये कोई कम गंभीर वाली बात नहीं है। एक बार जब इंसान की हड्डी टूट जाती है तो फिर जो ताकत पहले थी अब वो आजीवन जो है वो ताकत कभी उनके हाथों में नहीं आ सकती है। अभी कई महीनों तक उन्हें प्लास्टर लगाकर आराम करना पड़ेगा, कई सारे कार्य वो खुद से नहीं कर पाएगी, फिर उसके कई महीनों सालों तक उनको जो है बहुत आराम से काम करना पड़ेगा। ये सारी तकलीफ़ें होती है। यहाँ के बाद हम सीधे पुलिस स्टेशन भी जाएंगे और वहाँ से जानकारी जुटाने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसमें कसूर किसका था। लेकिन जिसका भी कसूर हो, मामला तो सड़क दुर्घटना का है। हो सकता है कि मामला ड्रिंक एंड ड्राइव का हो सकता है कि मामला फास्ट ड्राइविंग का हो सकता है मामला किसी न किसी ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन का है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन हमें नहीं करना चाहिए। अगर हम आराम से गाड़ी चलाएं, सोच समझकर पूरा ध्यान देकर हम गाड़ी चलाएंगे तो हम ऐसे हादसों से बचेंगे, खुद को भी सुरक्षित रखेंगे और दूसरों की भी सुरक्षा को ध्यान में रखेंगे। अभी यहाँ पे कसूर चाहे जिसका हो, दोनों की गाड़ी को काफ़ी नुकसान हुआ है। कार की जो सामने का जो बोनट का हिस्सा है वो टकराव के कारण एंड बैंड हो गई है और वहीं ऑटो रिक्शा के बाएं साइड में जो कार का सामने का हिस्सा लगा था वो भी अंदर की तरफ धंस चुका है। और इस टकराव की वजह से जो ऑटो गिरी है तो ऑटो के कई हिस्से पर जो है टूटने की बात बताई जा रही है। माल का तो नुकसान हुआ, जहाँ तक बात है जान की तो चलिए शुक्र है किसी की जान नहीं गई, मगर किसी के सर में चोट लगा है, किसी के हाथ में चोट लगा है, किसी का हाथ फ्रैक्चर हो गया है। हम इसे आम ना समझे। अगर 10 सेकंड भी किसी एक ने इंतजार कर लिया होता तो हो सकता है कि ये दुर्घटना ही नहीं होती।
इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि थोड़ा देर से ही सही मगर पहुंचिए ज़रूर। आपकी जल्दबाजी के चक्कर में किसी न किसी को नुकसान ज़रूर होता है। इन बातों का हमें बहुत ही गंभीरता से ध्यान देने की ज़रूरत है अगर हम चाहते हैं कि हमारा अंडमान निकोबार एक्सीडेंट फ्री जोन बने। फ़िलहाल हम आपको बता दें कि जो ऑटो ड्राइवर है और जो 2 पैसेंजर जो इस सड़क दुर्घटना में दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, उनका इलाज अभी भी अस्पताल में चल ही रहा है। जो ऊपरी जानकारी हमें मिली वो हमने आप लोगों के साथ साझा की कि जो मेल पैसेंजर था और जो ड्राइवर था उनको हल्की फुल्की चोट आई है, लेकिन जो फीमेल पैसेंजर थी अंदर उनका हाथ में फ्रैक्चर पाया गया है। अब आगे क्या होता है इसकी हम जानकारी आप लोगों को पुलिस स्टेशन से जुटाकर अवश्य देंगे। तो फाइनली हम जो है हमारे पीएस अबरडीन पहुंचे और यहाँ पर हमें जो जानकारी मिली कि जो Hyundai स्पोर्ट्स कार का जो ड्राइवर था उसकी अल्कोहल टेस्ट की गई और उसमें जो है अल्कोहल 0% पाई गई है। तो बेशक ये बात तो कंफर्म हो जाती है कि ये ड्रिंक एंड ड्राइव का मामला नहीं है, मगर दुर्घटना तो ज़रूर हुई है और जिसमें कुछ लोग चोटिल भी हुए हैं। तो आई एम श्योर कि इसके आगे की कार्रवाई जो कानूनी तरीके से जो कार्रवाई होती है हमारी पुलिस ज़रूर करेगी। और हर बार की तरह हम आप लोगों को यही बताना चाहेंगे कि कृपया जब आप एक बार सड़क पर निकल जाते हो तो अपनी सुरक्षा के साथ साथ दूसरों की सुरक्षा का भी कृपया ध्यान दीजिए। जैसा मैंने पहले भी कहा कि किसी की जान नहीं गई, कोई ज़्यादा बड़ी दुर्घटना नहीं हुई, इसका ये मतलब नहीं कि नुकसान नहीं हुआ। अभी भी मैं कहना चाहूँगा कि अवश्य नुकसान हुआ है। एक ऑटो चालक जो दिन रात मेहनत करता है ताकि वो जो पैसे उसे प्रॉफिट में बचते हैं ऑटो का तेल और मेंटेनेंस के बाद में, उसी पैसे से वो अपना जीवन बसर करता है। और हम सब जानते हैं कि एक ऑटो वाले की कितनी आमदनी होती है। अगर उसके शरीर में दर्द भी होता है, उसे चोट लगती है और उस वजह से वो काम नहीं कर पाता है, तो फिर उसके दिन भर की जो दिहाड़ी है अब वो कैसे कमाएगा। अगर एक हफ्ता वो बंदा काम नहीं कर पाएगा तो उसका परिवार चलना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। ये हम सब अच्छे से जानते हैं। देखिए, हर दुर्घटना के पीछे उसके कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसका भी साइड इफ़ेक्ट ये है। हम ये नहीं कह सकते कि कुछ नहीं हुआ, हल्का फुल्का चोट लग गया, बहुत कुछ हुआ है। आप अगर उसे बड़े पैमाने में देखोगे तो उसके जीवन में असर होगा, ज़रूर होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि कृपया करके आप जब सड़क पर निकलते हो तो हेलमेट डालिए, सीट बेल्ट लगाइए, गाड़ी धीमी गति में चलाइए ताकि आप किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचें और दूसरों को दुर्घटना करने से भी बचा पाएँ। ये हम सब के ऊपर ही निर्भर करता है कि हम कैसा अंडमान चाहते हैं। क्या हम आए दिन ये सुनना चाहते हैं, अखबार के पन्ने खोले, यूट्यूब चैनल्स खोले और ये सुने कि कहाँ पर सड़क दुर्घटना हुई है, या हम ये चाहते हैं कि हमें सड़क दुर्घटना के मामले सुनने ही ना मिले। और ये मुमकिन भी है और ये हम पर निर्भर करता है कि इसको हम कैसे मुमकिन करें। अगर प्रत्येक द्वीपवासी ये सोच ले कि मैं सुरक्षित तरीके से ड्राइविंग करूंगा, मैं ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए ड्राइविंग करूंगा, मैं रैश ड्राइविंग नहीं करूंगा, मैं ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करूंगा, मैं किसी भी प्रकार की अगर मानसिक तनाव से गुजर रहा हूं उस वक्त ड्राइविंग नहीं करूंगा, सीट बेल्ट लगाऊंगा, हेलमेट पहनूंगा, तो यकीन मानिए ये मुमकिन है कि हमारा अंडमान निकोबार जो है दुर्घटना मुक्त हो जाएगा। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम क्या चाहते हैं। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।